दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर। केतन और संदीप। वाकई में एमपीएल को कामयाब बनाने के लिए बिंदास माली जी का भी 100% आता है। क्रिकेट का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, अक्का मन को लिखेर रहा है। आप सभी का एमपीएल में हार्दिक स्वागत। गेंदबाजी में राहुल को लगाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन केतन। संदीप नॉन स्ट्राइक पर है। मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ। शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट फाइन लेग, एक बैकवर्ड पॉइंट है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर है, एक स्ट्रेटिश मिड ऑन है, एक स्क्वायर लेग है, जबकि एक डीप लॉन्ग ऑफ है और एक डीप वाइडिश मिड विकेट है। इस फील्ड व्यू रचना पे गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल। राइट आर्म ओवर द विकेट। सामना करेंगे बैट्समैन केतन। पिछले मैच में 24 रनों की बहुत अच्छी पारी खेली थी। पहली गेंद हवा में खेला हुआ स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर में, मौका नहीं है, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक। दिमाग की बत्ती जला के बल्लेबाजी कर रहे हैं केतन। तसेच मिनिमम एफर्ट अँड मॅक्झिमम रिझल्ट। जगदीश माळी यांच्याकडे नक्कीच आपल्याला मॅन ऑफ द मॅच साठी कॅप पुरस्कृत झाले आहेत, त्यांचे देखील हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे। राहुल इस मर्तबा निकल के मारने की कोशिश, बॉल गेंद बेल्स को ट्रिप करके निकल गई, आउट हो गए केतन। नक्कीच स्वर्गीय हनुमान तुलसीराम माळी यांच्या स्मरणार्थ नक्कीच त्या कॅप आम्हाला पुरस्कृत झाले आहेत, त्यांचे देखील हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे। यस डीजे बहुत बढ़िया ओवर हम देख रहे हैं, घटनापूर्ण ओवर चलता हुआ। एक तुम्हारी एक हमारी। पहली गेंद पे चौका लगाया, दूसरी गेंद पे बदला ले लिया, वहां बोल्ड कर दिया। गेंद बेल्स को ट्रिप करती हुई निकल गई थी, निकल के मारने की कोशिश थी, अपने आप को यॉक कर बैठे थे बैट्समैन। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए अविनाश। भारी भड़कम शरीर है, तगड़े बैट्समैन है, देखना है स्ट्रोक तगड़े लगाते हैं या नहीं। आज कई मुख्य अतिथि मानकोली के मंच पे हैं। राहुल अविनाश के लिए रूपचंद आए हैं। देखना है कि रूप तेरा मस्ताना गेंदबाज को कितना दीवाना करते हैं या गेंदबाज उनको दीवाना करते हैं। राहुल चले, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। इस मरतबा बैकफुट पे गए, हवा में स्ट्रोक, लेकिन कैच छूटा। हालांकि मुश्किल अवसर था, शॉर्ट आर्म पुल किया था, स्क्वायर लेके बगल में खिलाड़ी खड़े थे, लेकिन वो जो कहते हैं कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। चेंडू भरपूर वेळासाठी हवेत देखील होता, मात्र एवढं इझी नसतं, नक्कीच खूप वेगाने तिथं चेंडू असतो, काही क्षण तिथे असतात झेल घेणं एवढं इझी नसतं इनफील्ड मध्ये। सिद्दीक जी बिल्कुल, बहुत ही करारा शॉर्ट आर्म पुल लगाया था, गेंद सीधी ट्रैवल कर गई थी, लेकिन हाथों से कैच छूटा हुआ। 5 रन। रूपचंद अपना 1 रन से खाता खोलते हुए। बैट्समैन अब संदीप हैं बाएं हाथ के, जो ऑन साइड पे ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। सामना कर रहे राहुल का। यही देखते हुए उनके लिए अब ऑन साइड के 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे पहरेदार के रूप में है। एक खिलाड़ी स्ट्रेटिश मिड विकेट पे है और एक वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन है। समय में कोऑपरेट करें प्लीज। राहुल राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए।
इस मर्तबा हुक करने की कोशिश, गेंद विकेटों के ऊपर से निकल गई, ज्यादा शफल करके खेलना चाहते थे बीटवे। अच्छा ओवर चलता हुआ, पहली गेंद पे चौका लगने के बाद बहुत बढ़िया वापसी की है राहुल ने। चांगली गोलंदाजी या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळते. शपल होता जास्त, बासमन मात्र खूप चांगली लेंथ आहे आणि चांगले व्हेरिएशन. राहुल राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, आगे रखा था, फ्लिक किया हवा में और इसके साथ ही आउट। राहुल ने कमाल का ये ओवर कर रहे हैं जहां पे उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। मिस टाइम स्ट्रोक था, फ्रंट फुट पे फ्लिक करना चाहते थे, नीचे रख नहीं पाए, सीधा मिड विकेट पर। एक राहुल है जो मैदान में गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं और एक राहुल भुईर हैं जो माइक से कमेंट्री बहुत अच्छी कर रहे हैं। 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी हम देख रहे हैं। बैट्समैन को हाथ खोलने का कोई में मौका नहीं दिया है। जो लाइन ऑफ अटैक रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। अधिकांश गेंदे उन्होंने विकेट टू विकेट रखी। चांगली गोलंदाजी आपल्याला विकेट टू विकेट गोलंदाजी पाहायला मिळते. व्हेरिएशन पाहायला मिळतात. सिद्दीकजी, व्हेरिएशन व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, गरजेचं आहे. राहुल नए बैट्समैन तानाजी आए, दुबला पतला शरीर है लेकिन स्टांस उनका जो है थोड़ा झुक के रिकी पॉइंटिंग की तरह। बढ़िया गेंद, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढो ढूंढो रे साजना। बहुत खूबसूरत गेंद, क्या कमाल का ओवर खत्म किया राहुल ने। 5 रन दिए, 2 झटके दिए और राहुल की इस ओवर पे राहुल भोईर क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला भेटली राहुलच्या माध्यमातून. पहिल्याच बॉलवरती चौकार सिद्दीक झाला, 4 धावा आले होते. त्याच्यानंतरचा हा कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्याच्यानंतर विकेट आला, त्याच्यानंतर सिंगल आली, पुन्हा डॉट चेंडू, पुन्हा विकेट आणि 6वा देखील चेंडू डॉट आला. व्हेरिएशन पाहायला भेटला आणि चांगली गोलंदाजी. कारण का पॉवर प्ले मध्ये गोलंदाजी करणं एवढं इझिली सोपं नसतं. फक्त तुमचे 2 क्षेत्ररक्षक 30 गेटच्या बाहेर असतात आउटफील्ड मध्ये, बाकी उर्वरित खेळाडू इनफील्ड मध्ये असतात. एवढं इझी नसतं मी तर म्हणेल पॉवर प्ले मध्ये गोलंदाजी करणं. आणि पॉवरफुल गोलंदाजी झाली राहुलच्या माध्यमातून. आतिश माली है, गेंदबाजी को काफी अनुभवी क्रिकेटर है, बहुत ही फेमस क्रिकेटर है, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, गेंदबाजी भी। और देखना है कि आतिश ही गेंदबाजी करते हैं या आतिश के सामने आतिश ही बल्लेबाजी होती। दो खिलाड़ी सर्कल में ऑफसाइड में रखे गए हैं। अब जाकर शॉट फाइन लेग, शॉट थर्ड मैन, पॉइंट को पीछे भेजा गया है। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पे है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन है, लगभग एक वाइड लॉन्ग ऑन भी लगा दिया गया है। एक खिलाड़ी लगभग स्ट्रेटिश मिड विकेट पे और एक खिलाड़ी बल्ले से दूर लॉन्ग लेग पर है। इस फील्ड जमावट पे गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज आतिश माली। रूपचंद सामना करते हुए, कलर ऑफ पैशन, जोश के कलर की टोपी, लाल टोपी। पहली गेंद बहुत बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, बल्ले के नीचे से निकल गई विकेट कीपर के पास। बहुत खूबसूरत गेंद। इस तरह की गेंदबाजी पर आप बड़े स्ट्रोक नहीं लगा सकते। आतिश माली, रूपचंद को बैकफुट पे गए, कट करने की कोशिश, बल्ले के अंदर गेंद लगी, थर्ड मैन पे गई है, वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और 2 रन बना लिए रूपचंद ने। और ये देखिए तीसरा रन आता, वहां पर मेरे ख्याल से रनआउट हो गए हैं। 1-2 रन बने थे लेकिन रनआउट हुए। 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद मैडी 11 सूर्या भाई फैम
और एसवी स्पोर्ट्स के बीच मैच रहेगा। दोनों कैप्टनों को तैयार रहना है। 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए आतिश, सामना करेंगे नए बैट्समैन अविनाश। इस मरतबा हवा में खेला है, फील्डर है, बढ़िया कैच, हालांकि पहले आगे आ गए थे। आतिश हैट्रिक पे आए हैं, नहीं पहला रनआउट हुआ है, लेकिन ये तीसरा झटका लगा है। सात रन 4 विकेटों के नुकसान पे चौथा झटका लगा है, रनों की झड़ी लगी है। और मेरे ख्याल से हमारे जो कमेंटेटर है जो इस टीम में खेल रहे हैं कालीराम केने, उनके टिप्स काफी काम आते हुए, बहुत जबरदस्त टिप्स दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब वो कमेंट्री करते हैं तो कौन सा खिलाड़ी कहाँ खेलता है। आतिश, सामना करेंगे बैट्समैन रूपचंद। रूपचंद की जिम्मेदारी बढ़ गई है, नए बैट्समैन दीपेश केनी नॉन स्ट्राइक पर है। आतिश मुड़ते हुए, बढ़िया गेंद बैकफुट पे गए, फोर्स किया, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन गेंद को उठाया है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं अपने विकेट को फेंकते हुए। वहां पर 5वां झटका लगा है और कुल रन बने 8। आठ रन 5 विकेटों के नुकसान पे, 8 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। दिस इज द वेरी पुअर बैटिंग फ्रॉम श्री साई 11। सरपंच 11 का दबदबा रहता हुआ आतिश मुड़ते हुए, फिर से गेंद ने बाहरी किनारा ऊपरी किनारा लिया, एक और विकेट। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं आतिश माली। ऐसा लग रहा है कि श्री साई के बल्लेबाजों को काफी जल्दी ये तू चल में आया। 6ठा विकेट गिरा है, रन अभी भी डबल फिगर में नहीं है, 8 रन बने। क्या बॉलिंग कर रहे हैं आतिश माली। 2 रन आउट हुए हैं, 2 विकेटें लिए। ये ओवर सिर्फ विकेटों का ओवर है। सूरज जिस तरह बादलों के पीछे छुप गया है, उस तरह बल्लेबाजी भी छुप गई है गेंदबाजी के पीछे। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं आतिश। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा फिर गेंद देखना है क्या कुछ हुआ, हालांकि विकेट कीपर कैरी नहीं कर पाए। ओवर समाप्त होते हुए 2 कुल स्कोर है 8 और विकेटें गिरी है 6। रनों के लिए कड़ा इम्तिहान, कड़ी परीक्षा ली जा रही है बल्लेबाजों की। देखना है गेंदबाजी को किसको बुलाया जाता है। हरीश पाटिल को बुलाया गया है। सूरज अब बादलों से झांकता हुआ, सुनहरी धूप की चादर मैदान पर।
हरीश पाटिल। सामना करेंगे बैट्समैन आतिश केनी। अक्षय सामना करेंगे। इस मरतबा खींच के मारा, चाबुक शॉट, 6 रन। ये सीधे साधे अक्षय नजर नहीं आ रहे, बहुत ही खतरनाक। NANN जैसे ही छोटी गेंद मिली बैकफुट पे चले गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ। पुल, पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, सब कुछ था उस शॉट में। आतिश, हरीश पाटिल सामना करेंगे अक्षय। फिर से उसी तरह का शॉट, लेकिन फील्डर है और आतिश ने कैच करके वापस भेज दिया और इस तरह डेंजर मैन आउट। आतिश माली ने कैच पकड़ा था। अब तो कहना होगा कि श्री साई 11 के खिलाड़ियों को हर जगह आतिश नजर आ रहे। आतिश माली हालांकि एलिवेशन में कहीं ना कहीं पूरी तरह घूम नहीं पाए थे। वहां पर जिस शॉट को उन्होंने मिड विकेट पे खेलना चाहिए था, वो वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन फोर्स कर बैठे थे। विकेट नंबर 7 गिरता हुआ 14 के योग पर। 7 दूनी 14 विकेटों की झड़ी लग गई है। हरीश पाटिल, एक तुम्हारी एक हमारी। इस मर्तबा कंट्रोल शॉट खेला है, बैकफुट पे जाके फोर्स किया लॉन्ग ऑन पे, जमीन के सहारे 1 रन स्कोर में आता हुआ। स्कोर 15 पे पहुंचा है। 7 विकेटें गिरी है। अब बैट्समैन सुमित सामना करने जा रहे हैं। ओवर पिच गेंद लॉब कर दिया, फील्डर है लॉन्ग ऑफ पे। एक और विकेट, 8वां विकेट गिरता हुआ। लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सीधा खड़ा किया था, जाल में फंस गए बैट्समैन। पंद्रह रन 8 विकेटों के नुकसान पर ऐसा लगता है कि पूरी टीम को बल्लेबाजी मिल जाएंगी। तीसरा ओवर चल रहा है, 2 विकेटें हाथ में हैं और यहां से सरपंच 11 के कैप्टन चाहेंगे कि दबाव को और बढ़ा दिया जाए। नए बैट्समैन किरण आए हैं। देखना है अपनी टीम के लिए आशा की किरण बन पाते या नहीं। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए हरीश पाटिल सामना करेंगे बैट्समैन आतिश केने। अच्छी गेंद नीचे रही थी, बैट्समैन बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए, रन पूरा किया। अंपायर का कोई इशारा नहीं, अब जाकर बाई का इशारा। 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ। 16 रन 8 विकेट, वहीं पारा चलता हुआ। 8 दूनी 16। 16 रन हरीश पाटिल किरण के लिए। ओ परफेक्ट यॉर्कर, लेकिन लेग स्टंप को मिस कर रही थी लेग बाय। इंपैक्ट कहीं ना कहीं लेग स्टंप के बाहर था, हालांकि स्विंगिंग यॉर्कर था। पूरी तरह से बैट्समैन अपना जिस्मानी संतुलन भी खो चुके थे, लेकिन बच गए। 3 ओवर की समाप्ति, 17 रन 8 विकेटों के नुकसान पे। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में आना है। मड्डी 11, सूर्या भाई और एसवी स्पोर्ट।
मैडी 11 वर्सेस एसवी स्पोर्ट। उसके बाद भी कहीं मैचेस है। लेग ब्रेक आसमान में उछाल दिया, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं। ओ पहले ही हाथ, वो ये भूल गए कि कैच लेते टाइम हाथ बंद करना होता है। उन्होंने हाथ बंद नहीं किए, गेंद जाके उनके चेहरे से टकराई। जीवन दान मिलता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पे पहुंचा है। लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं सुनील। अगेंस्ट द टर्न खेला था। फिर से लेग ब्रेक, फिर से गेंद ने बाहर ही सिरा लिया। इस मरतबा गलती नहीं, कॉट एंड बोल्ड। नवा विकेट, पूरी टीम को बल्लेबाजी मिलती हुई। 20 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। बहुत बढ़िया लेग ब्रेक गेंदे कर रहे हैं, फ्लाइट दे रहे हैं, बैट्समैन को दावत दे रहे हैं ड्राइव लगाने के लिए। ये जो फील्डिंग जो रचा रहे हैं वो कालीराम केने, हमारे कमेंटेटर जो टीम में खेल रहे हैं, उनका अनुभव काफी काम आ रहा है। फिर से लेग ब्रेक, स्लॉक कर दिया गेंद को दूर कहीं तारामंडल में। 6 रन। बहुत खूबसूरत बॉटम एंड का इस्तेमाल किया था, घुटना टेक और सिक्सर देख। 26 पे पहुंचा है स्कोर। कमाल का शॉट खेला था सुनील। तेज बॉल, ऑल आउट हो गई है। कुल मिलाकर 26 रन पे 27 की चुनौती है। अगले टॉस के लिए दोनों टीमों को पहुंचना, और खेल की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे राहुल भोईर और उनका साथ निभाएंगे योगेश मढ़वी। थँक यू। थँक्यू डीजे। टॉस आपण घेऊया, पुढची मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल। मैडी 11 सूर्याबाई विरुद्ध एसवी स्पोर्ट्स या दोन टीम मध्ये। ड्रीम 11 वाले थोडेसे थांबा मित्रांनो, तो बाजूला आहे आपण। टॉस दरम्यान केला जातोय। एसवी स्पोर्ट्स न प्रथम टॉस जिंकलाय पुढच्या मॅचचा। टार्गेट चा जर विचार केला तर
चला दीपेश, आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, जास्त वेळ घेऊ नका. टार्गेटचा जर विचार केला तर फक्त आणि फक्त 26 धावा बनवू शकला दीपेश संघनायक आला होता टॉस साठी, आणि बॅटिंग त्यांनी घेतली होती, आणि बॅटिंग करत असताना 26 या धावसंख्येवरती संघ अलाउड झाला. केतन आहेत गोलंदाज. पहिला चेंडू, आणि या दरम्यान सुरुवात देखील खराब आपल्याला पाहायला मिळते. व्हाईट बॉल. फुल टॉस आहे, आणि फटका देखील चांगला आहे, आणि धावा देखील चांगला मिळतील. चौकार. ओव्हर द विकेट ना, एक धाव इथं अजून मिळेल. एका धावेच्या मदतीने संघाची एकूण धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती 6. टार्गेट जर विचार केला तर छोटस लक्ष आहे. 27 चे 27 लक्ष मॅच मध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. ओव्हर द विकेट ना, अजून एक चांगला फटका ऑन साइडला. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. धावा देखील चांगला मिळतील. हा षटकार. धावसंख्या एकूण स्कोरबोर्ड वरती 12, बनवायचे आहेत 27. ओव्हर द विकेट. फुल टॉस. समोरचे चेंडू खेळलेत, खेळाडू आहेत ते फक्त पाहत राहतील. चेंडू त्यांना बीट करून सीमा पार. चौकार. बॅट्समॅन आउट. नवीन बॅट्समॅन कालीराम. यावेळीचा फटका हवेत आहे. खेळाडू आहेत, प्रयत्न केला मात्र चेंडू त्यांना बीट करून जाईल सीमा पार. चौकार.
धावसंख्या विजयाच्या जवळच आहे मी तर म्हणेल. दरम्यान बॅटिंग करणारा संघ सरपंच 21 धावा स्कोर बोर्ड वरती, 27 टार्गेट, 6 धावेची गरज. पुन्हा समोरचे क्षण खेळ आहेत, खेळाडू उपस्थित आहेत. चेंडू शोधून फेक करतील. दरम्यान इथनं मिळेल 1 धाव आणि 1 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 ने जाते पुढे. 22वा फटका सुंदर आहे, क्लासिकल हा फटका. चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळतीये. चौकार. नो बॉल. आणि अशा प्रकारे सरपंच 11 या टीमनं हा सामना जिंकलाय. आणि सामन्याचा आपण देऊया मॅन ऑफ द मॅच. आतिश माली ठरलाय या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच.